आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे जिससे सुनकर आपको यकीन होगा कि अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं, बस इंसान को सब्र रखना होता है और जो सब्र नहीं रखता उसके साथ क्या अंजाम होता है यह हम आज की कहानी में देखेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सुने, तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए तो शुरू करते हैं। दो मछुआरे भाइयों की कहानी। बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुस्लिम था और एक काफिर था। दोनों भाई मछुआरे थे। काफिर भाई बूत की पूजा करता था और जब मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल डालता था तो उसकी पूरी जाल भर जाती थी और जाल खींचना मुश्किल हो जाता। और दूसरा भाई जो कि मुस्लिम था, उसके जाल में सिर्फ एक या दो मछली ही आती। वो उस मछली को लेकर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन उस मुस्लिम मछुआरे की बीवी अपने छत पर गई तो उसकी नजर काफिर मछुआरे की बीवी पर गई, जो अच्छे कपड़े और अच्छे जेवर पहने हुए थी। ये देखकर उस मुस्लिम मछुआरे की बीवी के दिल में लालच पैदा हो गया और वो बोली कि काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती। ये सुनकर काफिर की बीवी उसे बोली कि तू अपने शौहर को राजी कर लेके वो भी मेरे शौहर के माबूद की इबादत करे ताकि तू भी मेरी तरह दौलतमंद हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर नीचे आई गई। रात में जब उसका शौहर घर आया तो उसने अपनी बीवी को गमज़दा देखकर उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो उसकी बीवी बोली, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या तुम अपने भाई के माबूद की इबादत करने लगो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि ए अल्लाह की बंदी, क्या तू अल्लाह से नहीं डरती जो तू कुफ्र की बात करती है? तो वो बोली कि बस करो, इतनी बातें मत बनाओ, मैं इस तरह भूखी नंगी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतें और तुम्हारे भाई की बीवी को मैं देख रही हूं कि वो अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर पहने रहती है, तो मेरा भी दिल होता है ऐसे जेवरात और कपड़े पहने का। जब उस मुस्लिम मछुआरे ने देखा कि उसकी बीवी जिद पर आ गई है और वो नहीं समझ रही, तो उसने उसे कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, कल से मैं मजदूरी करूंगा और खूब मेहनत करूंगा और मैं तुम्हें रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा। उन 2 दिरहम से तुम अपनी जरूरत की चीजें धीरे धीरे करके खरीद लेना। ये सुनकर उस औरत को थोड़ी तसल्ली मिली। अगले दिन सुबह सुबह वो मुस्लिम अपने घर से मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। वो इधर उधर फिरता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिरकार वो मायूस होकर एक तालाब के पास जाकर बैठ गया। फिर शाम होने तक वो अल्लाह की इबादत करता रहा और जब वो घर आया तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम आज इतनी देर तक कहाँ थे? तो वो कहने लगा कि मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे पूरा दिन काम करने की शर्त रखी है। ये सुनकर उसकी बीवी बोली कि वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने खूब दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वो सब देगा जो मैं उससे मांगूंगा। फिर वो इसी तरह अपने खुदा की इबादत में लगा रहा। जब तीसरी रात हुई तो उसकी बीवी ने कहा कि अगर तुमने कल मुझे दिरहम नहीं लाकर दिया तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको बहुत दुख हुआ और फिर वो अगले दिन एक यहूदी के पास काम मांगने गया और उससे कहा कि क्या तुम मुझे अपने पास मजदूरी पे लगा लोगे? ये सुनकर उस यहूदी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें मजदूरी पे लगा लूंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होगा। ये सुनकर उसने उस यहूदी की शर्त मान ली और रोजे की नियत करके वो उसके साथ मजदूरी पे चला गया। उधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया। उसका दरवाजा खटखटिया तो उसकी बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशर्फी दिए और उससे कहा कि ये तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह की खिदमत में था और फिर तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छौड़ा डाच दिया। अगर वो 30वें दिन भी बादशाह की खिदमत में जाता तो उसे बहुत कुछ मिल जाता, लेकिन वो एक यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमेशा बादशाह की खिदमत करता तो उसे हमेशा इनामो इकराम मिलता। बस ये लो 29 अशर्फी, अगर वो आज भी आता तो 30 अशर्फियां मिलती। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला गया। फिर वो औरत उनमें से एक अशर्फी लेकर बाजार गई और एक सुनार को वो अशर्फी दिखाई तो उस सुनार ने उस अशर्फी के बदले उसे 1000 दिरहम दे दिए। जब शाम को वो आदमी घर आया तो उसकी बीवी ने उससे कहा कि आज तुम कहाँ थे? तो उसने कहा कि आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। तो उसकी बीवी ने कहा कि आखिर तुम बादशाह की खिदमत छोड़कर किसी और की खिदमत क्यों करते हो? फिर उसने अपने शौहर को अशर्फियों का पूरा वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो आदमी रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो अपनी बीवी से कहने लगा कि अफसोस मैंने दोनों जहां के बादशाह की खिदमत को अपने ऊपर लाजिम न किया। इतना कहने के बाद उस आदमी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत करके अपनी सारी जिंदगी गुजार दी और वहीं उसका इंतकाल भी हो गया।
ये थी दो मछुआरे भाइयों की कहानी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है दोस्तों कि अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं। वो अपने बंदों को उसकी इबादत का सिला जरूर देता है। अल्लाह के यहां देर है मगर अंधेर नहीं। वो अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। बस बंदा ही अल्लाह को भूल बैठा है। और इंसान को दुनिया में भेजना ही अल्लाह पाक का यह मकसद था कि वो उसकी इबादत करे। लेकिन इंसान है कि अपनी दुनियावी ख्वाहिशों के पीछे भागता फिरता है और वह अपना असल मकसद भूल बैठा है। इसलिए दोस्तों, अल्लाह को राजी करो और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल करो। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के शुक्र के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे, आमीन। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस हिंदी मोरल स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें खूब सपोर्ट करें और बाजू के बेल वाले आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सबकी मदद करते रहे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।